दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है सभी का आज के इस खास प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे आपकी राशि वृश्चिक राशि की। 15 अगस्त से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, यह समय किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि 15 अगस्त से बंद किस्मत अब खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों, बड़ी ही खास और ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों जानकारी बहुत ही खास है। इस बार कुछ बहुत ही खास ग्रह संयोग बन रहे हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह चमका कर रख देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आपके नवम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर उच्च के होकर के बैठे और अपनी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं। जब गुरु उच्च का होकर भाग्य स्थान को देखे तो समझ लीजिए किस्मत खुद चल के आपके दरवाजे पर आती है। इसी बीच 15 अगस्त के बाद सूर्य और बुध सिंह राशि के अंदर प्रवेश करने वाले, जो आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान को असर देगा। नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस के अंदर नई डील, नाम और पहचान, ये सब इसी विंडो के अंदर एक्टिवेट होने वाले हैं। तो क्या क्या परिवर्तन और बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, इस पर अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके करियर और बिजनेस की स्थिति को। तो 15 अगस्त के बाद आपके वर्क प्लेस पर ग्रहों का एक बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। आपका 10वां भाव, जो आपके करियर, आपके बॉस और आपके प्रोफेशन का घर है, वहाँ पहले से ही केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु का असली स्वभाव ही डिटैचमेंट देना या फिर आपको चीजों से काटना है। पिछले कुछ समय से आप अपनी नौकरी में एक अजीब सी बोरियत महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अब रिजाइन कर देना चाहिए और कुछ नया शुरू करना चाहिए। यह सीधे तौर पर केतु का असर है जो आपको आपके काम से दूर ले जा रहा है। बात तब और उलझ जाती है जब 17 अगस्त को आपके 10वें सूर्य देव गोचर करके अपने ही घर यानी आपके 10वें भाव के अंदर आते हैं। आमतौर पर सूर्य का अपने घर के अंदर आना एक राजयोग की तरह देखा जाता है, लेकिन यहाँ ग्रहों की स्थिति थोड़ी अलग है। जब सूर्य अपने घर के अंदर आएगा तो वहाँ पहले से ही बैठा केतु उसे अपनी पकड़ के अंदर ले लेगा। इसके साथ ही 12 अगस्त को 9वें भाव के अंदर लगे सूर्य ग्रहण का बुरा असर अभी तक भी सूर्य के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से 17 अगस्त के बाद आपके 10वें भाव में एक भयंकर ग्रहण दोष एक्टिव हो जाएगा। इस ग्रहण दोष का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की नौकरी पर पड़ेगा। 17 से 20 अगस्त के बीच आपके और आपके सीनियर मैनेजमेंट के बीच जबरदस्त ईगो क्लैश होने की पूरी संभावना है। ग्रहों का यह गोचर दिखाता है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसे आपके विरोधी या फिर मैनेजमेंट बहुत बड़ा बना देंगे। आपके बॉस आपके काम के अंदर अचानक नाखुश नजर आ सकते हैं। मेरा आपको एक बहुत ही साफ सुझाव है कि 15 से 31 अगस्त के बीच अपनी जॉब को लेकर कोई भी रिस्क ना लें। आपके 8वें भाव का मंगल आपको उकसाएगा कि आप बहस करें और खुद को सही साबित करें, लेकिन यह समय अपना ईगो दिखाने का नहीं है। जो प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए या दिए जाएं उसे बिना किसी शिकायत के पूरा करें। गुस्से में आकर इस्तीफा भूलकर भी ना दें, वरना लंबे समय तक नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है। ऑफिस में शांत रहना और अपने काम पर फोकस करना ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। नौकरी में जहां इतना भारी तनाव है, वहीं हम आपके फाइनेंस और कैश फ्लो की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह से आपके पक्ष में पलट जाती है। 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आपके पास पैसों का फ्लो बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। इसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला कारण है कि आपका लग्नेश मंगल 8वें भाव में बैठकर एक विपरीत राजयोग बना रहा है और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है। दूसरा कारण है कि आपके धन भाव और पंचम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च अवस्था के अंदर आपके 9वें भाव के अंदर बैठा है। गुरु जब भाग्य भाव के अंदर उच्च का होकर के बैठता है तो पैसों के नए और अचानक रास्ते खुलते हैं। 19 अगस्त से 2 सितंबर के बीच का समय आपके लिए किसी बड़े फायदे का समय साबित हो सकता है। कोई फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आ सकता है। कोई ऐसी डील जो आपको लग रही थी कि हाथ से निकल गई है, वह वापस आपकी झोली में आ सकती है। सरकार से जुड़े काम, टेंडर या फिर बाहरी सोर्स से प्रॉफिट के बहुत मजबूत योग बने हुए, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट ट्रैप भी है जिससे आपको बचना है।
पैसा आएगा बहुत, लेकिन आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर उस पैसों को रोकना मुश्किल होगा। आपके खर्चों वाला भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके लाभ के स्थान के अंदर बैठा है, यानी कि 11वें घर के अंदर कन्या राशि में बैठा है, जो शुक्र की नीच राशि है। जब खर्चों का स्वामी 11वें घर के अंदर नीच का होकर के बैठता है तो खर्चे अचानक बेकाबू और इमरजेंसी वाले होते हैं। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यह शुक्र पैसे बचाने नहीं देगा। पैसा परिवार में किसी की अचानक तबीयत खराब होने पर, अस्पताल के बिलों में, पुरानी कानूनी मामलों में या फिर मशीनरी और लैपटॉप जैसी चीजों के अंदर अचानक टूट फूट के खर्चों में हो सकता है। किसी भी तरह से गलत तरीके से पैसा कमाने या फिर रिश्वत देकर काम निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वह पैसा भी डूबेगा और काम भी नहीं होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो मंगल की दृष्टि के कारण समय अच्छा तो है, लेकिन नीच शुक्र की वजह से आपको कागजात और कानूनी बातों को बहुत बारीकी से चेक करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी बहुत महंगी या झगड़े वाली प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। शेयर मार्केट में काम करने वाले वृश्चिक राशि के लोगों को इन 15 दिनों में इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। नीच का शुक्र आपका पूरा पैसा साफ कर सकता है। केवल स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो सोच है वही आपको बचा सकती है। 13 से 17 अगस्त का समय पुरानी होल्डिंग को मुनाफे में बेचने के लिए बहुत शानदार है। 22 अगस्त के आसपास ग्रहों की चाल में एक नया बदलाव आएगा। व्यापार का कारक ग्रह बुध गोचर करके आपके 10वें भाव में आएगा और सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएगा। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए यह समय नई ऊर्जा लेकर के आएगा। शनि की वक्री दृष्टि के कारण जो पेमेंट्स लेट हो रही थी उनमें अचानक तेजी आएगी। आपका पूरा फोकस व्यापार को बढ़ाने पर रहेगा और आपके अंदर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स जागेगी। लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस में पैसों और हिस्सेदारी को लेकर खटपट हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश बुध 10वें भाव में जा रहे हैं और आपका सप्तमेश शुक्र नीच का है। इसलिए बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी पूरी रखें और सब कुछ लिखित में करें। सिर्फ बातों के भरोसे बड़े लेन देन ना करें। 28 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो इस समय का सबसे नाजुक हिस्सा है। इसका असर आपके चतुर्थ भाव पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, जहां पहले से ही राहु बैठे। चतुर्थ भाव आपके घर, माता और अंदर की भावनाओं का है। 26 अगस्त से 30 अगस्त तक आप दिमागी रूप से बहुत ज्यादा बेचैन महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा की तरह आपका मन तेजी से बदलेगा। कभी सब ठीक लगेगा और अगले ही पल गहरी उदासी घेर लेगी। राहु के कारण परिवार के सदस्यों, खासकर माता पिता या बड़े भाई बहनों के साथ ईगो क्लैश हो सकता है। 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार भी। चंद्र ग्रहण का असर दोपहर 1 बजे तक रहेगा, इसलिए मेरी साफ सलाह है कि दोपहर 1 बजे से पहले राखी का लेन देन ना करें। दोपहर 1 बजे के बाद का समय पूरी तरह से पवित्र और शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों और शादीशुदा जिंदगी में आपका सप्तमेश शुक्र नीच अवस्था में है और उस पर वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शादीशुदा लोगों को अपने रिश्तों में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो सकता है। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य देव 10वें भाव में आएंगे तो ससुराल वालों का दखल आपकी शादीशुदा जिंदगी में दिमागी दबाव बढ़ा सकता है। 28 अगस्त के आसपास भावनाओं के अंदर इतनी हावी स्थिति बन जाएगी कि किसी मामूली बात पर ब्रेकअप तक नौबत आ जाएगी। अष्टम भाव का मंगल आपकी बोली को बहुत तीखा बना रहा है, इसलिए अपने पार्टनर से बहस करने से बिल्कुल बचें। अगर आपके जीवन साथी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं तो यह दूरी रिश्ते के लिए अच्छी साबित होगी। 19 अगस्त के आसपास भाई बहनों से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने से आपको दिमागी राहत मिलेगी। कुंवारे लोगों के लिए 15 से 18 अगस्त के बीच शादी के नए रिश्ते आ सकते हैं और 16 अगस्त का दिन रोमांस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और अच्छी ऊर्जा इस दिन आपको महसूस होगी। हेल्थ और फिटनेस के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपका लग्नेश मंगल अष्टम भाव के अंदर शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव एक्सीडेंट, सर्जरी और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। जब भी गाड़ी चलाएं, स्पीड पर पूरा कंट्रोल रखें। जरा सी सावधानी बड़े एक्सीडेंट को एक छोटी खरोंच में बदल सकती है।
15 अगस्त के बाद जब सूर्य दशम भाव में आएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़ी बीमारियों को इग्नोर ना करें। इसके साथ ही अष्टम भाव का मंगल पेट, नसों और शरीर के निचले हिस्से में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां दे सकता है। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिले, गुस्से पर कंट्रोल रखें और पचने में भारी व मसालेदार खाने से पूरी तरह दूर रहें। स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव में वक्री शनि बैठे हैं, जिस पर नीच शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। 15 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक का समय बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाला है। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर दुनियादारी और मोबाइल, लैपटॉप की तरफ जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा आलस का शिकार भी हो सकते हैं। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में गलतियां होने के चांसेस हैं, इसलिए उन्हें सबमिट करने से पहले दोबारा चेक जरूर करें। हालांकि 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच का समय फोकस करने के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इन 4 दिनों में आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। कोई नई चीज़ या नया कोर्स शुरू करने के लिए महीने के ये आखिरी दिन सबसे अच्छे हैं। जो महिलाएं घर संभालती हैं उनके लिए चतुर्थ भाव का राहु घर की सेफ्टी को लेकर अलर्ट रहने का इशारा दे रहा है। 15 से 20 अगस्त के बीच घर को कई दिनों के लिए सूना छोड़कर ना जाएं, क्योंकि राहु लिक्विड कैश या कीमती सामान खोने का योग बनाता है। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी रह सकती है। 23 से 27 अगस्त के बीच ग्रहों की चाल बदलेगी और घर में शांति महसूस होगी। राहु की खराब ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए अपने बालकनी में कुछ हरे पौधे जरूर लगाएं। रिटायर्ड हो चुके बड़े बुजुर्गों के लिए अष्टम भाव का मंगल वसीयत बनाने, खानदानी मामलों को सुलझाने या एंसेस्टर्स की तरफ से फायदा मिलने के लिए अच्छा समय बन रहा है। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए भी यह समय सबसे बढ़िया है। नवम भाव का उच्च गुरु आपकी यात्रा को बहुत ही शांतिपूर्ण बनाएगा, जिससे आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। ग्रह हमें टेंडेंसी देते हैं, कोई फिक्स किस्मत नहीं। सही समय पर किए गए सटीक उपाय इन ग्रहों की मार को काफी हद तक कम कर सकते हैं। 15 से 31 अगस्त के इन भारी योगों को शांत करने के लिए कुछ असरदार बहुत ही काम के उपाय मैं आपको बताऊंगा। लग्नेश के 8वें भाव में होने के कारण आपको इन 15 दिनों में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जब भी घर से बाहर निकले हनुमान चालीसा का पाठ आपको एक सुरक्षा कवच देगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली या शुद्ध घी का दीपक जलाना और दर्शन करना आपको हर शारीरिक और दिमागी परेशानी से बचाएगा। नीच शुक्र को ठीक करने के लिए और पैसों का नुकसान रोकने के लिए शुक्रवार के दिन से शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप करना शुरू करें। इस मंत्र को लगातार 10 से 15 मिनट तक दोपहर 1:30 बजे से लेकर 1:45 तक जाप करें। यह समय बहुत ही अचूक है। अगर आपने इस नियम का पालन किया तो आपके फालतू के खर्चे तुरंत रुक जाएंगे। 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण और राहु को शांत करने के लिए ग्रहण खत्म होने के बाद किसी शिव मंदिर के अंदर जाएं। शिव जी को आप कच्चे दूध से अभिषेक करें और शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाकर केसर का तिलक लगाएं। यह आपके घर की सारी नेगेटिविटी और मन की बेचैनी को शांत कर देगा। करियर में सूर्य और केतु ग्रहण दोष को शांत करने के लिए रोजाना सूर्य देव को सुबह नहाने के बाद जल अर्पित करें, यानी कि अर्घ दें। यह आपको ऑफिस की राजनीति और विरोधियों से बचाएगा। आपको यदि पैसों का लेन देन करना है, शेयर बेचने या फिर कोई खास मीटिंग करनी है, तो 28 से 31 तारीख का समय बहुत ही शुभ साबित होगा। दिशाओं में उत्तर और ईशान कोण आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर के आ रहा है। जरूरी काम या इंटरव्यू के लिए हल्के पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने, यह भाग्य को जगाएगा। चटक लाल या बहुत गहरे रंगों को पहनने से इस समय के अंदर थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि मंगल पहले से ही उग्र अवस्था के अंदर है। किस्मत कभी बंद नहीं होती, हम बस सही समय पर सही फैसले लेने से चूक जाते हैं। इन बचे हुए 15 दिनों में आपको अपनी साझेदारी, अपनी शांति और अपने सब्र का इस्तेमाल करना है। अपना ईगो कंट्रोल के अंदर रखें। ऑफिस में किसी से मत उलझिए, बोली में मिठास रखिए, गाड़ी बहुत संभल कर चलाइए और भगवान से जुड़े रहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप इस समय का बहुत अच्छा फायदा उठा पाएंगे और इस समय को सुरक्षित पार कर लेंगे, बल्कि इसमें से अपने लिए बेहतरीन मौके भी आप निकाल लेंगे। शांत रहिए, अपना फोकस बनाए रखें और अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।